अक्सर देखने में आता है कि ज्यादातर लोग असफल होने से बहुत ज्यादा निराश हो जाते हैं, डर जाते हैं और जीवन में हार मान लेते हैं। लेकिन यदि वह इस बात को समझ ले कि असफलता शब्द में अशब्द को हटा दिया जाए तो यह सफल बन जाता है। यदि आपको सफल होना है तो यह जरूरी नहीं है कि आप बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हो। सफलता आपको मेहनत, लगन और ईमानदारी से मिलती है। तो सफलता प्राप्त करने का जो रास्ता है वो असफलता की गलियों से होकर गुजरता है। दुनिया में कोई भी सफल व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसने अपने जीवन में कभी भी असफलता नहीं देखी होगी। और सफलता का कोई शॉर्टकट भी नहीं होता। यदि आप अपने काम को गोल बनाकर उसके पीछे मेहनत करते रहेंगे तो निश्चय ही आपको सफलता जरूर मिलेगी। हम जब किसी काम में असफल हो जाते हैं तो बड़े निराश हो जाते हैं और डर जाते हैं। हमें लगता है कि हमारे साथ ऐसा क्यों होता है, हमारा तो भाग्य ही खराब है। लेकिन ऐसी बात नहीं है दोस्त। जब आप दूसरे लोगों के जीवन में जाकर देखोगे तो आपको पता लगेगा कि उन्होंने सक्सेस को प्राप्त करने के लिए रात दिन मेहनत की है। कई महीनों तक, कई वर्षों तक लगातार असफल हुए उन्होंने मेहनत की है। जीवन में सफलता से ज्यादा असफलता प्राप्त होती है, क्योंकि एक ही बार में आप कोशिश करेंगे और आप सफल नहीं हो जाएंगे तो आपको असफलता को फेस करना ही पड़ेगा। शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसने सफल होने के लिए असफलता, बदनामी, तिरस्कार या फिर धोखे का स्वाद नहीं चखा होगा। फिल्म इंडस्ट्री से लेकर बिजनेस तक या फिर गवर्नमेंट जॉब से लेकर प्राइवेट सेक्टर तक, चाहे कितने ही लोग हो, पहले जरूर फेल हुए हैं। लेकिन फेलियर को उन्होंने एक्सेप्ट किया और आगे बढ़े और अपनी फील्ड में सक्सेस हो पाए। राजनीति की फील्ड में देखें तो आपकी नजरों में एक ही चेहरा आता है और वह है नरेंद्र मोदी जी का। तो उनके लाइफ में भी फेलियर जरूर आए होंगे, लेकिन उन्होंने उस फेलियर को पीछे छोड़कर सक्सेसफुल पॉलिटिशियन बनकर भारत देश का नाम पूरे विश्व में किया। राजनीति में अधिक पेशेंस और डेडिकेशन की जरूरत होती है। यदि सक्सेस का सही मंत्र सीखना है तो पॉलिटिशियन से सीखना चाहिए। कवि सोहनलाल द्विवेदी की कविता जिसमें 2 लाइनें लिखी है और आप शायद बहुत अच्छे से इन्हें जानते भी होंगे। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। कहाँ कमी रह गई देखो और सुधार करो। अगर आप सफल होना चाहते हो तो उन कामों को करने की आदत बनाइए जिन्हें असफल लोग नहीं करना चाहते। कि कई वर्षों तक एक ही फील्ड में फेल होने के बावजूद सक्सेस कैसे पाई जाती है, यह हमें अब्राहम लिंकन से सीखना चाहिए। लिंकन का जीवन बेहद गरीबी में बीता था और उनके पिता के पास इतना पैसा नहीं था कि वह अपने बेटे को स्कूल भेज सके, और वो किताबें भी मांग कर पढ़ते थे, खाना खाने के लिए मजदूरी करते थे। 9 साल की उम्र में उनकी माँ का देहांत हो गया। पिता ने दूसरी शादी कर ली। अब्राहम लिंकन की सौतेली माँ ने उनकी सगी माँ से भी ज्यादा उन्हें प्यार दिया, लेकिन पिता हमेशा अब्राहम लिंकन से अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। वह चाहते थे कि अब्राहम लिंकन पढ़ाई ना करे। अब्राहम ने बहुत कठिनाइयों का सामना करते हुए अपनी लॉ की पढ़ाई शुरू की। उस समय दास प्रथा का युग था और लिंकन दास प्रथा को समाप्त करना चाहते थे, इसीलिए वो पॉलिटिक्स में एंटर हो गए और इलेक्शन लड़ा, लेकिन इलेक्शन में हार गए। उस समय उनकी एज जो है करीबन 22 साल रही होगी और 24 साल की एज में उन्हें बिजनेस में फेलियर मिला और दुर्भाग्य से 26 साल की एज में उनकी पत्नी की डेथ हो गई। पत्नी के मौत के बाद अब्राहम लिंकन अंदर से पूरी तरह से टूट चुके थे। एक समय ऐसा भी आया कि उनका जो मानसिक संतुलन है वो बिगड़ गया। उस समय उनके फ्रेंड ने उनका साथ दिया और कॉन्फिडेंस बढ़ाया और उनको डिप्रेशन से बाहर निकाला। 34 यानी कि 34 साल की एज में फिर से इलेक्शन लड़े और हार गए। इसके बाद 50 वर्ष की एज तक वो लगातार इलेक्शन लड़ते रहे और हारते ही रहे, कभी भी वो जीते नहीं, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। 1860 में अब्राहम ने अमेरिका के राष्ट्रपति के लिए इलेक्शन लड़ा और वे अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति बनकर अपने जीवन का सबसे बड़ा मुकाम प्राप्त किया। दोस्तों, अगर अब्राहम लिंकन एक बार फेल हो जाने के बाद बैठ जाते, हताश हो जाते, भगवान को कोसने लग जाते, तो क्या वे अमेरिका के राष्ट्रपति कभी बन पाते? नहीं बन पाते। फिर आप क्यों हार के बैठ जाते हैं, भगवान को कोसने लग जाते हैं? भगवान ने आपको धरती पर भेजकर उनका काम कर दिया। अब आपको अपने कर्म करना है और हार को साइड में रखते हुए अपनी सफलता के शिखर तक पहुंचना है।